दुनिया का शक्तिशाली नेता, सबसे शक्तिशाली नेता आज रौद्र रूप में नजर आया। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि युद्ध में जो हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों के लिए दुखदाई होने वाला है। मतलब उनका साफ साफ संदेश है कि ये युद्ध नहीं रुकने वाला। पहले भी पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर मीडिया के सामने आ चुके हैं, इस बार भी आए हैं, लेकिन इस बार स्पष्ट संदेश है क्योंकि लगातार शांति समझौते की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से। 28 सूत्री एजेंडा भी सामने लेकर के आए थे, पीस प्लान। बावजूद इसके अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित हैं। अंकित से बातचीत करेंगे कि जब दोबारा से वो सेना के रूप में के सामने आए और ये दिखाने की कोशिश की कि अभी भी रूस पीछे नहीं हटने वाला, प्लस 2 शहरों पर कब्जे करने का ऐलान भी कर दिया उन्होंने। मतलब धीरे धीरे जो कब्जा है पुतिन का यूक्रेन के ऊपर वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन के जो अच्छे उनके जो शहर हैं, जो उनके अत्याधुनिक जो शहर हैं, उन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से ही ये निर्धारित है कि पुतिन अब पीछे हटने वाले नहीं है। पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया है, चाहे अमेरिका भी बीच में आया है अभी, तो उन्होंने साफ कहा अब अगर समझौता होगा तो मेरी शर्तों पर होगा, यूक्रेन की शर्तों पे नहीं होगा। और अमेरिका के ट्रंप ने भी ये कहा, साफ साफ ट्रंप साहब ने भी ये कहा कि अब यूक्रेन को ये सलाह दी उन्होंने कि जिन क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उन क्षेत्रों को अब उन्हें सौंप दीजिए और आपको अपनी सेना भी कम करनी पड़ेगी, है ना। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो हौसले हैं वो पुतिन के हौसले से पूरी दुनिया अब जान गई है, समझ गई है कि उनके हौसलों को देखते हुए इस दुनिया को समझ में आ गया है कि अगर भैया इनकी शर्तों पर हम नहीं रोकते युद्ध को, तो युद्ध जो यूक्रेन बचा है, कुचा है, वो भी पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। बार बार जेलेंस्की इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाला मतलब पुतिन के पाले में गेंद है, पुतिन ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। जेलेंस्की ने ऑलमोस्ट लग रहा है सरेंडर मोड में है इस पर। तो क्या यूक्रेन अब इस कगार पर है कि रूस उसे समझौते के लिए झुकने को मजबूर कर देगा? रूस ने दावा भी किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर पोक्रोस्क और उत्तर पूर्वी शहर के वोवाचांस्क पर कब्जा कर लिया है। ये दोनों शहर युद्ध के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। क्रेमलिन ने इसका पोस्ट भी किया है और बताया उन्होंने कि इन 2 शहरों पर कब्जा हो गया है और डोनेट्स्क जो क्षेत्र में शहर जो सड़क और रेलवे का जो एक बड़ा केंद्र है ये डोनेट्स्क, तो और वो दावा भी कर चुके कि डॉनबास पर हम पूरा कब्जा जमा लेंगे इस साल के आखिर तक। मतलब ये जो पूरा दिसंबर में पूरा डॉनबास एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत मतलब ज़मीन के लिहाज से काफ़ी बड़ा है और बड़ी जीत होगी पुतिन की अगर उन्होंने पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लिया। तो जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा क्षेत्र है और वहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, रेलवे और सड़क का बड़ा नेटवर्क है और वहाँ 60,000 के करीब लोग रहते हैं, है ना। तो ये बताता है कि रूस का सीधा सीधा मोटिव यही है कि आप उनके पूरे जाल को, पूरे तंत्र को बिखेर दीजिए, चाहे वो यातायात हो, चाहे वो संचार हो, चाहे वो बिजली प्रौद्योगिकी हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आप नष्ट कर देंगे तो एक पूरा का पूरा आज के समय पर एक आधुनिक समाज इन चीज़ों के बिना नहीं चल सकता। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये बात तो निर्धारित हो गई है कि अगर अब युद्ध विराम होगा या समझौता होगा तो वो किसकी शर्तों पर होगा? सीधे तौर पर, और वो रूस की शर्तों पर ही होगा। यूक्रेन अपने आप को अब अगर बचाना चाहता है तो उनके पास, जेलेंस्की के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो यूटर्न लें। वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। ये जो पीस प्लान बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, 28 सूत्री पीस प्लान, वो ऑलमोस्ट उन्हीं के पुतिन पर ही आधारित था कि जो भी उन्होंने कब्जा कर लिया है उनको लौटाना नहीं है, है ना। मतलब पूरी तरह से फेवर में था, रूस के फेवर में। बावजूद इसके ये समझौता नहीं हो पाया। मतलब वो क्या चाहते हैं पुतिन?
और ये जो कब्जा किया है उन्होंने 2 शहरों पर, इससे यूक्रेन की जो आपूर्ति लाइन पर एक बड़ा असर पड़ेगा और रूस को उत्तर और पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे इसके पास स्थिति एक बड़े यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को घेरने का खतरा और बढ़ गया। मतलब जो उनका सैन्य ठिकाना है यूक्रेन का, उसको घेरने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ गया। मतलब पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है इस वक्त पुतिन। क्यों रूस के लिए ये जो शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जो पोक्रोसव जो शहर है वो क्यों इतना मतलब अहम है? तो यूक्रेन और रूस दोनों के लिए ये शहर बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन इसे बचाने के लिए पिछले महीने बड़ी संख्या में सैनिक और स्पेशल फोर्स भेजी थी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सैकड़ों रूसी सैनिक शहर के अंदर दाखिल होने में सफल रहे। उन्होंने उन्हें हटा दिया, वहां से भगा दिया वहां से। रूसी सेना प्रमुख उन्होंने ऐसा दावा भी किया है कि पूरी तरह से पुतिन का कब्जा हो चुका है इन दोनों शहरों पर। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि अब आज के समय पर रूस अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार है और पूरी दुनिया नाटो के में जेलेंस्की शामिल होना चाहते थे, लेकिन नाटो में वो शामिल नहीं हो पाए। सीधा विरोध किस बात का था? ये तो इसी बात का प्लान में भी उन्होंने ये घोषणा की है कि नाटो में आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो वही बात है ना सर। मैं आपसे मैंने पहले भी कहा है, जब भी हमारा डिस्कशन हुआ है आपसे, तो मैंने यही कहा है कि आज के टाइम पर अगर कुछ होगा और अगर पुतिन और यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकनी है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कोई निभाएगा तो वो होंगे पुतिन। क्योंकि पुतिन अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इस युद्ध का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा और युद्ध होता रहेगा। और सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में, सैन्य ताकतों में रूस की सेना बहुत आगे है। उसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं टिक सकती। और पूरी दुनिया इस बात को जानता है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक शक्ति किसी देश के पास है तो वो है रूस के पास। आगामी दिनों में वो भारत भी आने वाले हैं और हम जानते हैं कि भारत के साथ रूस के रिश्ते, समझौते बहुत भाईचारे वाले हैं। जब भी भारत को उसकी जरूरत पड़ी या भारत की जरूरत पड़ी, भारत ने हमेशा उसका पक्ष लिया है। और आप देखिए पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगाया है तेल खरीदने से, लेकिन भारत उन प्रतिबंधों को उस प्रकार का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा है जिस प्रकार से दुनिया के अन्य देशों पर। तो ये दिखाता है कि रूस की डोमिनेंस सिर्फ वही नहीं है, रूस की डोमिनेंस पूरे के पूरे विश्व पर है। और पूरा विश्व आप भी जानते हैं और पूरा यूरोप पूरा डरा हुआ है जी, पूरी तरह से। और वो बार बार कह रहे हैं उन डर बचाने के लिए यूरोप का कि नहीं, हम यूरोप पर हमला नहीं करने वाले, हम किसी कीमत पर। आप लिख करके हम दे सकते हैं कि हम यूरोप पर, सोचिए कि यूरोप, उनको पुतिन को पता है कि यूरोप की जो नाटो है वो खौफ में है। अमेरिका भी उनको बचाने नहीं आएगा अगर ये हमला कर दे। बार बार उनकी सेना, उनके फाइटर जेट यूरोप में दाखिल भी हो जाते हैं, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो अभी जो मीडिया में सबसे बड़ी सुर्खियां हैं, जो वो विजुअल्स आए कि वो पूरी तरह से सेना के वर्दी में सामने है, ये मतलब ये क्या दिखाता है? क्या दिखाता है कि वो आज भी उतना ही मजबूत है जितने मजबूत वो 3 साल पहले थे। आज भी उतना ही डोमिनेंस है रूस की सेना का जितना 3 साल पहले था। अभी वो कमज़ोर नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ आपने खुद ही कहा कि उनका सेना की वर्दी में आना एक तो उनकी सेना को हौसला देना है और एक तरह से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि सेना और मैं दोनों ही तैयार हैं किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए। मेरी सेना सर कटा सकती है लेकिन सर झुका नहीं सकती। दुनिया की चाहे वो कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए इस युद्ध में, हम इस युद्ध का नतीजा अपने अनुसार ही लिखवाएंगे। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे द्वारा लिए गए फैसले को पलट नहीं सकता। अगर मैंने निर्धारित कर लिया है यूक्रेन के साथ ये होगा तो यूक्रेन के साथ यही होगा। नहीं तो अगर युद्ध खत्म करना था तो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा वो किसके हित में था? रूस के हित में था, पुतिन के हित में था। परंतु पुतिन ने उसको नाकार दिया। क्यों नाकार दिया? क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर है कि हम युद्ध लड़ेंगे और हम हमारा जो उद्देश्य है, जिस माइंडसेट से हमने इस युद्ध को स्टार्ट किया है, हम उस माइंडसेट को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें इसका
समापन नहीं करने वाले मतलब किसी युद्ध भी जारी रहेगा। कीमत पर। जी, मतलब अभी तो यही जब तक उनका उनका एजेंडा पूरा नहीं उनका वर्दी में आकर ये दिखाना हाँ ना। ही अपने आप में पूरी दुनिया को मैसेज है कि मैं जब आ गया हूं तो मैंने अपनी सेना को जब ये हिदायत दे दी है कि जिस उद्देश्य से आप मैदान में उतरे हैं उस उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं करते तब तक आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। और तो पूरी दुनिया वॉरियर देख में रही है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, जो भी रूस यूक्रेन युद्ध से जो एक एक पल पल अपडेट देते रहेंगे। तो वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही, दुनिया की पल पल अपडेट हम आपको देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो, अफगान पाकिस्तान विवाद हो, या ईरान परमाणु विवाद हो, या गाजा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक, युद्ध के हर मोर्चे हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए नहीं। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को और मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी को विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।